नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 11वीं का जो व्यवसाय अध्ययन का पेपर होने वाला है, उसके आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ में मैं सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 11th के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे और पेपर का आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, सही विकल्प चुनकर आपको आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें यह आ जाता है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार होते हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया 4, 2 नंबर दिया गया 6 और 3 नंबर दिया गया 10 और 4 नंबर दिया गया 8। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 4 है, वो पर्यावरण प्रदूषण होता है, उसके प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन में आपको है पूछा गया है, निम्न में से कौन सा व्यापार विदेशी व्यापार है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा व्यापार विदेशी व्यापार है, 4 ऑप्शन दिए गए। एक देश से दूसरे देश के मध्य किया जाने वाला व्यापार फर्स्ट दिया गया है। सेकंड दिया गया एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के मध्य किया जाने वाला व्यापार। 3 नंबर दिया गया आपको एक जिले से दूसरे जिले के मध्य किया जाने वाला व्यापार। 4 नंबर आपको दिया गया एक ही स्थान पर किया जाने वाला व्यापार। तो दोस्तों इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। एक से दूसरे देश के मध्य जो व्यापार किया जाता है उसको हम विदेशी व्यापार कहा जाता है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे 6 आ जाता है पहले क्वेश्चन का। इसमें पूछा गया साझेदारी अधिनियम है वो लागू कब किया गया था। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया 1932, सेकंड दिया गया 1956, थर्ड दिया गया 1935 और 4 नंबर आपको दिया गया 1949। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 1932 में साझेदारी अधिनियम है वो लागू किया गया था। आगे दया आ जाता है सरकारी कंपनी से अभिप्राय उस कंपनी से। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, सही राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा जिसमें 51% से अधिक अंश है वो सरकार के पास हो, वो सरकारी कंपनी होती है। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन में जो 2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे ई आ जाता है, जो पहला क्वेश्चन है इसका ई आ जाता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प विनियम जो विपर्त का भारतीय रूप है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, 3 नंबर दिया है चेक और 4 नंबर दिए गए विनियम विपत्र। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा हुंडी, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। इसमें फर्स्ट आ जाता है, यह आ जाता है कि आर्थिक कार्यों से आशय है, आशय कमाना है। तो इसमें आपको बीच में खाली स्थान दिया गया है। तो आर्थिक क्रियाओं से आशय है दोस्तों धन, आर्थिक क्रियाओं से आशय है धन। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा धन हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धन, आर्थिक क्रिया से आशय है धन, से धन कमाने से। वह आ जाता है वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न करने को कहते हैं। तो दोस्तों वह दिया गया धन उत्पन्न करने को कहते हैं, तो इसको कहते हैं व्यवसाय। व्यवसाय इसका सही राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय, सही राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय। तो 2 नंबर क्वेश्चन का वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न करने को व्यवसाय कहते हैं। 3 नंबर दिया गया है उद्योग से क्या आशय है। दोस्तों उद्योग से जो आशय है वो निर्माण या उत्पादन से है। तो दोस्तों इसका सही राइट आंसर हो जाएगा निर्माण या उत्पादन, निर्माण या उत्पादन इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे दया पूछा गया है विदेशी विनिमय बैंक केवल व्यापार का ही अर्थ प्रबंधन कहते हैं। तो दोस्तों जो है विदेशी विनिमय बैंक केवल विदेशी व्यापार का है अर्थ प्रबंधन है वो कहते हैं। तो विदेशी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, दया का सही राइट आंसर हो जाएगा विदेशी। आगे क्वेश्चन पूछा गया है बीमा 2 पक्षों के मध्य करने की एक अनुबंध होता है। तो दोस्तों इसका सही राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा क्षतिपूर्ति, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। जो बीमा होता है 2 पक्षों के मध्य क्षतिपूर्ति करने की एक अनुबंध होता है। तो इसका सही हो जाएगा क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन में आपको सत्य और असत्य बताने, सही और गलत आपको बताने। इसमें आपको जो है 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला आ जाता है
साझेदारी में एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों ये असत्य है हो जाएगा। तो साझेदारी में एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है तो असत्य हो जाएगा। पहला क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। सेकंड पूछा गया है एकल स्वामित्व में असीमित दायित्व का होना है, तो ये सत्य हो जाएगा। 2 नंबर सत्य हो जाएगा। 3 नंबर आ जाता है कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है, तो ये भी 3 नंबर है वो सत्य हो जाएगा। 3 नंबर भी सत्य हो जाएगा। 4 नंबर दया आ जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी का एक देश में अपना व्यवसाय करता है, तो ये असत्य हो जाएगा। दया वाला असत्य हो जाएगा। ये ऊपर वाले दोनों सत्य हैं, दया वाला असत्य हो जाएगा। आगे ई है कंपनी अधिनियम 1956 में लागू किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। कंपनी अधिनियम है वो 1956 में लागू किया गया था, तो सत्य हो जाएगा। तो बिल्कुल सत्य है, ये सत्य हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको है सही जोड़ी का आपको मिलान करना होगा। तो दोस्तों इसमें आपको सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। इसमें आपको जो पहला दिया गया है पूर्वाधिकार अंशधारियों को इसमें दिया गया है, आपको सही जोड़ी का इसमें आपको मिलान है वो। तो सबसे पहला आपको दिया गया है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को इससे आपको मिला देना है एक निश्चित दर से, तो इसको आपको 5 से मिला देना है, 5 नंबर से मिला देना है। आगे ऋण पत्रों पर दोस्तों ऋण पत्रों पर कंपनी निश्चित दर से ब्याज वो अदा करती है, तो इसमें आपको मिला देना है 4 नंबर से। आगे आ जाता है विनियम विपत्र, सह दिया गया विनियम विपत्र, तो यह है जो है फर्स्ट से मिला देना ऋण प्राप्ति का एक स्वीकृत पत्र। आगे है दया है हार्डवेयर, इसमें आपको जो दया नंबर वाला है दया हार्डवेयर है, तो ये इनपुट सीपीयू में आते हैं, तो ये इसे हार्डवेयर से मिला देना है। आगे आपका जो है सॉफ्टवेयर, जिसमें तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, तो 3 नंबर से आपको मिला देना है। हार्डवेयर को सेकंड से मिला देना है और जो है आपका सॉफ्टवेयर को एक प्रोग्राम होता है इससे मिला देना। इस प्रकार से आप वो मिलान कर सकते हैं अच्छी तरीके से। आगे 5 नंबर क्वेश्चन में आपको सत्य और जो असत्य पूछे गए हैं, जिसमें फर्स्ट दिया गया है कार्यालय का प्रमुख कार्य प्रबंधन को सूचना सेवा प्रदान करना होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। पहले क्वेश्चन सत्य हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है जो व्यापार देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर होता है वो विदेशी व्यापार कहलाता है, तो ये गलत बात है, असत्य हो जाएगा सेकंड वाला। आगे सह वाला पूछा गया जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा। सह वाला सत्य हो जाएगा। आगे थोक व्यापारी उत्पादन मॉल से खरीदता है, ये भी सत्य हो जाएगा। आगे ई वाला पूछा गया है फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी को माल बेचना है, तो ये जो है असत्य हो जाएगा। ई जो लास्ट वाला है ये असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सत्य और असत्य वो बताने होंगे। और आगे वाले क्वेश्चंस के आपको जो है अगले वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चनों को देख लेना है। जिसमें जो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया व्यवसाय एवं पेशा से क्या आशय है। 7 नंबर क्वेश्चन में व्यवसाय तथा पेशे में अंतर बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन थोक व्यापार फुटकर व्यापार में अंतर बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन आपको संयुक्त हिंदू जो परिवार व्यवसाय की विशेषता बतानी है। इसके अथवा में भी दिया गया साझेदारी के प्रभाव जो प्रकार बताने हैं आपको। आगे विभागीय 10 नंबर क्वेश्चन में विभागीय भंडार के 4 गुण बताने हैं। और इसके अथवा में दिया गया बहुसंख्या दुकानों से क्या लाभ बताने हैं आपको। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको व्यवसाय के स्वयं में प्रति दायित्व आपको लिखने हैं। इसके अथवा में पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन ई कॉमर्स के अनुपयोग बताइए और इसके अथवा में दिया गया ई कॉमर्स के लाभ बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन में व्यापार पेशा रोजगार को समझते हुए इनके भेद आपको बताने हैं और व्यवसाय की सफलता के जो है आवश्यक तत्वों के विवेचना करने। आगे आपको 14 नंबर क्वेश्चन में सरकारी कंपनी की विशेषता आपको बतानी है। इसके अथवा में दिया गया बहुराष्ट्रीय निगमों के लाभ बताने हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में व्यावसायिक वित्त के महत्व आपको लिखने हैं। इसके अथवा में व्यावसायिक साख के प्रकार आपको बताने हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में बैंक का अर्थ बताने हैं आपको। इसके अथवा में दिया गया है जो बीमा के सिद्धांत आपको समझाने हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में पार्षद सीमा नियम का अर्थ आपको बताना है। इसके विषय जो है विषय वस्तु आपको समझानी है। उसके अथवा में कंपनी सम्मेलन के बारे में आप दिया गया है। इसके कदम उठाने वाले आपको बताने हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको है अंश एवं ऋण पत्रों के अंतर आपको समझाने हैं और इसके अथवा में पूर्ण अधिकारी अंश से आप क्या समझते हैं इसके प्रकार को आपको वर्णन करना है।
19 नंबर क्वेश्चन में विदेशी व्यापार का अभिप्राय एवं महत्व आपको समझाने हैं। और इसके तो हमें दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, कार्य एवं लाभों की विवेचना कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन में कार्यालय से क्या अभिप्राय, इसके कार्य बताइए। इसके तो हमें दिया गया है कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर का आपको अभिप्राय बताना है, इसकी विशेषता उपयोगिता का वर्णन करना है। तो दोस्तों ये था आपका कक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है, कक्षा 11वीं का जो व्यवसाय अध्ययन का जो पेपर होने वाला है, व्यवसायिक अध्ययन का, उसके ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है, वो सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर है वो लिख लेने हैं अच्छी तरीके से। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना।